जय श्री कृष्ण। आपके पास आज एक बहुत रोचक जानकारी लेकर आई हूं। हमारे घर का मंदिर कैसा होना चाहिए और हमारे घर के मंदिर के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, हम वहां से कुछ ना कुछ फोटो या कोई मूर्ति या वहां की कोई भी चीज उठाकर ले आते हैं और सब लाकर हम अपने मंदिर के अंदर रख देते हैं। क्या आपको पता है आपके मंदिर में रखी हुई वस्तुएं भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देती हैं। पहले बताती हूं आपको क्या होना चाहिए मंदिर के अंदर। आपके मंदिर में एक शंख जरूर होना चाहिए, गरुड़ घंटा जरूर होना चाहिए, गोमती चक्र जरूर होना चाहिए। छोटा हो या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक गोमती चक्र होना चाहिए। सुपारी गणपति, सुपारी से बने हुए मोली चढ़े हुए जो गणपति होते हैं वो जरूर होने चाहिए, और वो भी मूंग की दाल के ऊपर रखे हुए होने चाहिए। उनका जो सिंहासन होना चाहिए वो मूंग की दाल होनी चाहिए। आपके आराध्य देव की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। आपके मंदिर के अंदर पवित्र तीर्थों का जल जरूर होना चाहिए। गंगा जल हो, यमुना का जल हो, पवित्र तीर्थों का जल जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये तो हमें पता है, और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर में जितने भी हमारे बड़े हैं वो हमें समझाते हैं कि ये चीज़ हमारे घर में होनी चाहिए, पवित्रता देती हैं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर गलत तरह की चीज़ें, गलत तरह की वस्तुएं अगर हमारे मंदिर में रखी होंगी तो हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 3 गणपति की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, मंदिर में किसी भी तरह की फटी हुई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, किसी उग्र देवी या देवता की फोटो या मूर्ति गृहस्थ के घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थी चला रहे हैं, तो आपके घर में किसी उग्र देवी देवता की फोटो या मूर्ति ना रखें। 2 शंख एक मंदिर में ना रखें, 2 गोमती चक्र ना रखें। फूल, हम सुबह जब पूजा करते हैं तो हम फूल चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं अपने देव को, आराध्य को, परंतु हम अगले दिन तक वो फूल वहीं रखे रहने देते हैं। नहीं, आपको सुबह चढ़ाए हुए फूलों को शाम तक हटा लेना चाहिए। किसी भी तरह के केमिकल से बना हुआ कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु आपको अपने मंदिर के अंदर नहीं लानी चाहिए। हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम 9 देवी में जब देवी बैठाते हैं तो हम मार्केट से उनके श्रृंगार का सामान खरीद के लाते हैं। उसमें लिपस्टिक भी होती है, नेल पेंट भी होता है, और हम वो सब कुछ चढ़ा देते हैं अपने ही मंदिर में देवी को। जिस भी पदार्थ के अंदर केमिकल है, जिस भी चीज के अंदर केमिकल है, वो आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी है। इस तरह का कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी है। अगर आपके मंदिर में मूर्तियां पुरानी हो गई हैं तो उन्हें आप सही समय पे, शुभ मुहूर्त पे विसर्जित कर दीजिए। बहुत पुरानी मूर्तियां मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने मंदिर में ऐसी किताबें या ऐसे ग्रंथ नहीं रखने चाहिए जिन्हें आप नहीं पढ़ते हैं, जो बंद रहते हैं। आप जो ग्रंथ या जो किताबें पढ़ते हैं उन्हें ही मंदिर में रखिए। छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, हम अपना लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो जीवन में सफलता को पा लेते हैं। और अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से परेशानियों में घिरे ही रहते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपकी दिनचर्या में, आपके नित्य जीवन में कुछ चेंजेस लाऊं। आपके क्या कर्म ऐसे हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं, ये मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको। तो आज का मेरा ये प्रोग्राम देखकर आप ज़रूर देखिएगा कि आपने अपने मंदिर में ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रखी है, और कर रखी है तो तुरंत रूप से उसको ठीक करिएगा। आप सबकी सुख, समृद्धि, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मैं निरंतर ठाकुर जी से करती रहती हूँ। और इसी के साथ
आज मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।